रजब इस्लामिक कैलेंडर का 7th मंथ है और ये रमज़ान से पहले और शअबान से पहले आने वाला महीना है। वेल-नोन स्कॉलर इब्न रजब अल-हम्दी अपनी किताब में फरमाते हैं कि रजब इज़ द मंथ ऑफ प्लांटिंग सीड्स, शअबान इज़ द मंथ ऑफ वाटरिंग देम एंड द रमज़ान इज़ द मंथ ऑफ हार्वेस्टिंग। सो यानी रजब जो है बीज बोने का महीना है, शअबान खेतों को पानी देने का महीना है, रमज़ान फसल काटने हासिल कर लेने का महीना है। तो अब यहाँ पे रजब के बीज बोने का महीना, बीज बोने से मुराद है कि रजब अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से दिया गया वो मौका है जहाँ एक मोमीन अपने रमज़ान की तैयारी आहिस्ता और हिकमत के साथ शुरू कर देता है। इस महीने में की गई छोटी छोटी इबादतें कोशिशें रमज़ान को बेहतरीन बनाते हैं। तो हम लोग क्या करते सालों साल एक गुनाहों में अपनी ज़िंदगी को गुजार रहे होते हैं, तो वो एक हैबिट बन गई होती है, वो गुनाह हमारी आदत बन चुके होते हैं और हम इरादा करते हैं कि जैसे ही रमज़ान हम गुनाहों को छोड़ देंगे, लेकिन दर हकीकत होता क्या है कि हम सिर्फ एक दो दिन तीन दिन उस चीज़ को कंटिन्यू करते हैं कि नहीं हमने कुछ गुनाह नहीं करना, लेकिन फिर वही उसी लाइन पे आ जाते हैं जो हम सारा साल कर रहे होते हैं, फिर वैसे ही हम शुरू कर देते हैं। तो जो नियत हमने रमज़ान को पहले से ज़्यादा बेहतरीन बनाने की होती है, वो नियत वहाँ पे टूट जाती है। क्यों? क्योंकि हम जो है अपनी उन हैबिट को नहीं छोड़ पाए जो हम सालों से करते आ रहे हैं। जो हमारी बैड हैबिट्स हैं, जो हमारी रूटीन बन चुकी हैं, हम उसको स्किप नहीं कर पा रहे हैं, उसको क्विट नहीं कर पा रहे हैं, राइट? तो इसलिए रजब जो है अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने एक बेहतरीन मौका दिया है। रजब जो है हमारी एक स्टार्टिंग पॉइंट है कि हम अपने रमज़ान को बेहतरीन बना सकें। रजब जो है हमारे अमाल, इबादत, आदत, हमारे अखलाक को बेहतरीन बनाने का मौका देती है। तो ये हमारे अमाल, इबादत, आदत और ये अखलाक एक ट्री की तरह होते हैं, एक दरख्त की तरह होते हैं। इनको एक दरख्त से कंपेयर किया जाता है। जैसे रजब का जो महीना होता है, रजब में बीज बोने का महीना, रजब में हम नियत और बुनियाद रखते हैं। ठीक है, हम नियत करते हैं, हम बुनियाद रखते हैं, स्टार्टिंग पॉइंट से हम स्टार्ट करते हैं कि नमाज का पाबंदी का इरादा करते हैं, कुरान से दोबारा जुड़ने का इरादा करते हैं, फैसला करते हैं, गुनाह को छोड़ने की कोशिश करते हैं, एटलीस्ट ट्राई करते हैं कि हम धीरे धीरे उन पुरानी हैबिट्स को, पुरानी बैड हैबिट्स को, गुनाहों को धीरे धीरे करके हम छोड़ने की कोशिश करें। ठीक है, ज़िक्र और दुआओं की धीरे धीरे हैबिट बनाना शुरू करें, क्योंकि एकदम से तो नहीं होता, उसके लिए आपको कंसिस्टेंसी चाहिए होती है। तो हम रजब के महीने में कंसिस्टेंसी बनाते हैं। तो शबान में वो बीज शक्ल लेने लगता है, एक पौधे की माने बढ़ने लगता है, बड़ा होने लगता है। इबादत में कंसिस्टेंसी आती है, फिर इबादत बढ़ने लगती है। जैसे एक दरख्त का बीज फूलने लगता है, उसकी टेक केयर की जाती है तो वो ग्रो को होता है। फिर रमज़ान आता है, यानी उस दरख्त के फल हासिल करने का वक्त आता है। तो इसलिए हमें स्ट्रांगली रिकमेंड किया जाता है कि हम रजब के महीने का पूरा फ़ायदा उठाएं, ताकि हम रमज़ान को बेहतरीन तरीके से गुजार सकें। तो अब हम देखते हैं कि रजब का जो लफ्ज़ है वो अरबी के लफ्ज़ अत-तरज़ीब से निकला है, जिसका मतलब है इज़्ज़त देना, तंज़ीम करना, मुक़द्दस समझना। तो इस महीने को मुख्तलिफ़ नामों से भी जाना जाता है, जैसे रजब अल हराम, रजब उल फ़र्द और रजब अल मदर। सो रजब को रजब अल हराम इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये इस्लाम के 4 मुक़द्दस महीनों में से एक है। इसका ज़िक्र कुरान में सूरह अत-तौबा आया नंबर 36 में वाज़ेह तौर पे आता है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि बेशक अल्लाह के नज़दीक महीनों की तादाद 12 है, जब से उसने आसमान और ज़मीन पैदा किए। इनमें से 4 महीने मुक़द्दस हैं। इस पर एक हदीस की रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि ज़माना अपने उसी हाल पर वापस आ गया जिस पर अल्लाह ने आसमान और ज़मीन को पैदा किया था। साल 12 महीने का होता है, जिनमें से 3 लगातार हैं, ज़ुल्क़अदा, ज़ुल्हिज्जा और मुहर्रम, और चौथा रजब जो जुमदा और शबान के दरमियान आता है। तो अब ये क्लियर हो गया कि रजब 4 हुर्मत वाले महीनों में से एक है। तो सवाल उठता है ये महीने हुर्मत वाले क्यों हैं और हम इन्हें कैसे वेलकम करें, कैसे खुशामदीद करें? तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला सूरह अल-माइदा में फरमाते हैं कि मैं मोमिनों को सख्त हिदायत देता हूँ। ए ईमान वालो, अल्लाह की मुकद्दस चीज़ों की बेअदबी ना करो। हुर्मत वाले महीनों को हल्का ना लो, कुर्बानी के जानवरों को नुकसान ना पहुंचाओ और उन लोगों को ना रोको जो अल्लाह के घर काबा की तरफ जा रहे हैं, तो सिर्फ अल्लाह का फजल और उसकी रज़ा चाहते हैं। तो इस महीने को हुर्मत वाले 2 रीज़न्स की वजह से समझा जाता है। अव्वल तो ये कि लड़ाई और खून खराब
पाबंदी। तो मशहूर मुसफ़्फ़िर इब्न कसीर लिखते हैं कि हुर्मत वाले महीनों में लड़ाई, झगड़ा, ज़ुल्म और हराम काम से बचना फ़र्ज़ है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला सूरह बकरा में फ़रमाते हैं, लोग आपसे हुर्मत वाले महीने में लड़ाई के बारे में पूछते हैं, तो कह दीजिए कि इस महीने में लड़ाई करना बड़ा गुनाह है। गुनाह तो हर वक्त गुनाह है, लेकिन मुक़द्दस महीनों में गुनाह करना और ज़्यादा संगीन गुनाह बन जाता है। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला इन 4 महीनों को इस तरह किया कि मक्का आने जाने वाले हाजी जो हैं महफूज रह सकें, और रजब को मुक़द्दस महीना इसलिए बनाया गया ताकि उम्रा करने वाले लोग अमन और सुकून के साथ सफ़र कर सकें, तो उन्हें किसी किस्म का खतरा या लड़ाई का सामना ना हो। तो इसी तरह हमें भी चाहिए कि झगड़ा, नफ़रत, दुश्मनी, बहस और लड़ाई छोड़कर रजब का पूरा फ़ायदा उठाएं। और दूसरा ये था कि अपने आप पर ज़ुल्म करने की पाबंदी। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हुर्मत वाले महीने के बारे में सिर्फ़ लड़ाई से मना नहीं किया, बल्कि अपने आप पर ज़ुल्म करने से भी रोका है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फ़रमाते हैं कि अल्लाह के नज़दीक महीनों की तादाद 12 है, जिनमें से 4 मुक़द्दस हैं, यानी सीधा दीन है। तो इन 4 महीनों को अपने आप पर ज़ुल्म ना करना। इब्न कसीर का एक कौल है कि मुक़द्दस महीने में गुनाह का दर्जा मक्का और मदीना जैसे मुक़द्दस शहरों में गुनाह करने के करीब होता है। इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु का बयान है कि इन्हीं मुक़द्दस महीनों में गुनाह ज़्यादा सख्त और नेक अमाल का अज़र ज़्यादा होता है। तो हमें नेक अमाल को ज़्यादा से ज़्यादा करना है। तो अब हम देखते हैं रजब में हिजरा। तो रजब में पहली हिजरा हबशा की तरफ हुई नबूवत के चौथे और 5वें साल के दरमियान, क्योंकि कुरैश ने मुसलमानों पर जुल्म बहुत ज़्यादा कर दिया, मक्का में इस्लाम पर अमल करना मुश्किल हो गया। तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ सहाबा को हबशा हिजरत करने का हुक्म दिया, जिसमें से 12 मर्द और 4 औरतें शामिल थीं। उनमें हज़रत उस्मान और उनकी बीवी रुकैया रदियल्लाहु अन्हा भी थे। और दूसरा मुअज़्ज़ज़ा, जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक रात में मक्का से बैतुल मुक़द्दस और आसमानों तक का सफ़र किया, और ये मुअज़्ज़ज़ा हुआ 27 रजब को। तो ये कुछ वाक़यात थे जो रजब के महीने में हुए। तो अब हम देखते हैं कि कौन से अमाल हमें रजब के महीने में करने चाहिए। तो वो अमाल जो रजब के महीने में सबसे ज़्यादा करने चाहिए, उनमें सबसे अव्वल तो है इस्तिग़फ़ार। एक हदीस से रिवायत है कि जो शख्स लगातार इस्तिग़फ़ार करता है, अल्लाह उसके लिए हर परेशानी से निकलने का रास्ता बना देते हैं, हर गम से निकलने का राहत देते हैं, और उसे वहाँ से रिज़्क़ देते हैं जहाँ से उसे गुमान भी नहीं होता। और ये हदीस है अबू दाऊद से। अल्लाह सुब्हानहू व तआला से अपने गुनाहों की माफ़ी माँगना, ये अमल दिल को साफ़ करता है, गुनाहों से बचाता है और अल्लाह के अज़ाब से हिफ़ाज़त का ज़रिया बनता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत ज़्यादा इस्तिग़फ़ार की तल्क़ीन की है। और जी दूसरा अमल है सुलह रहमी। मुसलमान भाइयों के दरमियान कोई इख्तिलाफ़ात, नाराज़गी या झगड़ा हो जाए तो जल्दी सुलह कर लेनी चाहिए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान में फरमाते हैं कि मोमिन तो आपस में भाई भाई हैं, इसलिए अपने दो भाइयों के दरमियान सुलह करवाओ और अल्लाह से डरो ताकि तुम पर रहमत की जाए। अबू दाऊद की एक हदीस में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक इरशाद है कि मैं जन्नत में घर की जिम्मेदारी लेता हूँ उस शख्स के लिए जो बहस को छोड़ दे, चाहे वो हक पर क्यों ना हो, उसके लिए जो मजाक में भी झूठ छोड़ दे, और उसके लिए जो अपने अखलाक अच्छे बना ले। और तीसरा जो इबादत है, तीसरा जो हमें काम करना है, वो है नफ़िल रोज़ा। तो रमज़ान के आने से पहले नफ़िल रोज़े की आदत डालना एक बेहतरीन मौका है। जैसे अयामुल बीज़ में क्या करते हैं कि 13, 14 और 15 हर हिजरी महीने के रोज़ा रखते हैं। मंडे, थर्सडे का रोज़ा है ना, तो ये नफ़िली रोज़े हो गए। तो रज़ाब के बाद हम शब्बान के महीने में रोज़ों को कंटिन्यू कर सकते हैं। इस हवाले से हज़रत उस्मा बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, या रसूलल्लाह, मैंने आपको किसी और महीने में इतनी ज़्यादा रोज़े रखते हुए नहीं देखा जितना आप शब्बान में रखते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, शब्बान वो महीना है जिसमें लोग ज़्यादा गाफिल हो जाते हैं, जो रजब और रमज़ान के बीच में आता है। तो इस महीने में अमाल रब्बुल आलमीन की तरफ पेश किए जाते हैं, और मैं चाहता हूँ कि जब मेरे अमाल ऊपर उठाए जाएँ तो मैं रोज़े की हालत में, सुबहान अल्लाह। तो हमें अभी से कोशिश करना है कि हमारी एक हैबिट बन जाए फ़ास्ट करने की, रोज़ा रखने की। तो ये कुछ अमाल हैं, और ये कुछ थोड़ी-सी इन्फॉर्मेशन है रजबुल के बारे में। तो उम्मीद है हम लोग इसको बेहतरीन बनाएँ।